Hello student. In previous class we discussed some chemical and physical properties of lanthanide elements और उसके साथ में lanthanide फिनिश हो गया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे एक्टिनॉइड्स की। तो एक्टिनॉइड एलिमेंट की बात करेंगे। एक्टिनॉइड्स सारे के सारे एक्टिनॉइड्स को हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं एक्टिनॉइड? ऐसा हमने डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस क्लास में। ये आपके पास में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। यहाँ पर कौन होता है? यहाँ पर होता है एक्टिनियम जो कि कितने नंबर पर आता है? 89 नंबर पर। और इस एक्टिनियम के बाद में यहाँ 90 नंबर जो है वहाँ से थोरियम स्टार्ट होता है और कहाँ तक होता है? 103 तक होता है। ठीक है ना? LR तक, लोरेंशियम तक होता है। तो ये जो एलिमेंट है 92, 103, 103 तक के, इनको हम क्या कहते हैं? एक्टिनॉइड्स कहते हैं, क्योंकि ये एक्टिनियम के बाद में स्टार्ट होते हैं। दैट्स राइट। अगर इनका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाए, एक्टिनॉइड का जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सबसे लास्ट वाला S, उसके अंदर वाला N-1 का D और N-2 का F। ले लीजिए। S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। इसमें कितना होता है? 0 to 1 और इसमें कितना होता है? 0 to 40। दैट्स राइट। ले लीजिए। अब जब आप बात एक्टिनॉइड की कर रहे हो तो एक्टिनॉइड जो होते हैं वो तो कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं? 7th पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो n की जगह क्या लिखना पड़ेगा? आपने 7 लिखना पड़ेगा। तो 7 के s में 2, 7 - 1 का मतलब 6 के d में 0 to 1 और 7 - 2 का मतलब 5 का जो f होता है उसमें 0 to 14। ये जो है ये इनका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। किसका? एक्टिनॉइड्स का। अब एक्टिनॉइड्स जो होते हैं वो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? तो एक्टिनॉइड के एलिमेंट्स जो हैं उनको हम याद करते हैं। ठीक है ना? तो देखिएगा एक्टिनॉइड जो एलिमेंट होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? एक्टिनियम से। लेकिन एक्टिनियम जो है ये तो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है 89 नंबर का। ठीक है ना? तो देखिएगा एक्टिनियम था पा यू नेपाली पूरे अमेरिकन सेम बकते हो। ए थापा यू नेपाली पूरे अमेरिकन सेम बकते हो। सुनो बकते हो, सुनो ऐसा फिल्मी मूड ना लाओ। ए थापा यू नेपाली पूरे अमेरिकन सेम बकते हो, सुनो ऐसा फिल्मी मूड ना लाओ। इस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं। ये 89 के बाद ये 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 एंड 103। ये लीजिए, ये आपके हो गए। ए था पा यू नेपाली पूरे अमेरिकन सेम बकते हो, सुनो ऐसा फिल्मी मूड ना लाओ। लोरेंशियम तक आ जाएगा। ठीक है? ये एक्टिनियम है, थोरियम है, प्रेक्टोनियम है, यूरेनियम है, नेपच्यूनियम है, प्लूटोनियम है, अमेरिशियम है। ठीक है? ये क्यूरेशियम है, बर्केलियम है, कैलिफोर्नियम है, आइंस्टाइनियम है, फर्मियम है, मेंडेलिवियम है, नोबियम है और लॉरेंशियम है। दस राइट। इस तरीके से ये आपके हो गए एलिमेंट। अब यहाँ से एक्टिनियम जो है उस एक्टिनियम का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो एक्टिनियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है? 7 के s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, 7s2 और 7s2 के अंदर 2 और इसका जो 6d है उसके 6d में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 और उसके बाद में कौन होता है? 5f में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 0। अब बाकी का जो कॉन्फ़िगरेशन है, बाकी का कॉन्फ़िगरेशन हम रिटर्न कर सकते हैं, बाकी का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। और इससे पहले कौन आता है? इससे पहले 2, 89 से पहले 88 और फिर 87 और फिर कौन सा? 86 किसका होता है? वो होता है रेडोन का। तो रेडोन तक का तो कॉमन रहेगा, उसके बाद से ये हो जाएगा एक्टिनियम का। दैट्स राइट।
अब आपको थोरियम का लिखना है, बाकी सबका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। बस एक चीज़ याद रखनी है, वहाँ क्या होता था, वहाँ पर F1 और F8 ये दोनों नहीं होते थे, और यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी बेटा याद रखना है F1 और F8 ये दोनों नहीं होंगे। तो क्या होता है वो सुनिएगा क्या होता है। थोरियम के अंदर क्या होता है सॉरी, थोरियम के अंदर क्या होता है, 5 का ये जो F है, इस F में 0 इलेक्ट्रॉन होता है, और जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा 89 से 90 पर जाओगे तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, D में ही चला जाता है सीधा का सीधा। और D में जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 6 का जो D है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 7 के S में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अच्छा, दैट्स राइट, ये हो गया है। उसके बाद जब आप प्रैक्टोनियम पर जाओगे, Pa पर जाओगे, तो प्रैक्टोनियम के अंदर क्या होता है, प्रैक्टोनियम के अंदर जब आप जाओगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना हो जाता है, यहाँ पर प्रैक्टोनियम पर जब आप जाओगे तो जैसे ही 90 से 91 होगा, एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, तो ये जो 5 का F है, इस F में एक इलेक्ट्रॉन 6 के D में 2 और 7 के S में 2, तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, जिससे डायरेक्ट ही यहाँ क्या हो जाता है, F2 और D में हो जाता है 1। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद F3 हो जाएगा, D में 1 7s2, फिर क्या हो जाएगा F4 D1 7s2, उसके बाद क्या हो जाएगा F5 D1 7s2, फिर क्या हो जाएगा F6 D1 7s2, और उसके बाद क्या होगा, F6 होने के बाद क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका F7 D1 S2, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर F में कितना हो जाएगा, F में हो जाएगा 7, D में रहेगा 1 और 7s2। ये लीजिए। जब आप बर्केलियम पर जाओगे तो यहाँ पर क्या होता है, F के अंदर 7 और 7 के बाद सीधा ही यहाँ से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहाँ 8 होगा, D में 1 और 7s2। बस यहाँ एक्सेप्शन है कि यहाँ एक D का इलेक्ट्रॉन भी यहीं आ जाता है, जिससे यहाँ सीधा क्या हो जाता है, सीधा F9 और D में क्या रह जाता है, 0। ठीक है, अब क्या होगा आगे देखिएगा, F में फिर 9 के बाद 10, D में 0 7s2, F में फिर 11, D में 0 7s2, F में फिर 12, D में 0 7s2, फिर F में क्या हो जाएगा 13, D में 0 7s2, फिर F में 14, D में 0 7s2, F में 14, फिर जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन हो D में 7s2। इस तरीके से इन सब का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, लेकिन जर्नली इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नहीं पूछा जाता है। जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किसका पूछा जाता है, एक्टिनोइड वाले जो एलिमेंट है उनका कॉन्फ़िगरेशन जनरली पूछा जाता है। अब अगर इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए, कॉन्फ़िगरेशन हो गया है, कॉन्फ़िगरेशन के बाद अगर इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए तो बताइएगा कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे ये भी। तो देखिएगा इनका जो आउटर मोस्ट जो है वो वहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिएगा आउटर बाहर में S में 2 इलेक्ट्रॉन है, D में भी ये 2 इलेक्ट्रॉन है। दैट्स राइट। तो ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। S में 2 है, यहाँ D में 1 हो गया है, बाकी का अंदर F में चला गया, इसलिए ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। तो इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 और +4 होती है। दैट्स राइट। इसके अलावा ये वेरिएबल भी शो करते हैं, +5 +6 तक भी शो करते हैं। अब +5 +6 भी शो कर रहे हैं, तो क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है। वहाँ पर क्या होता, वहाँ ऐसा नहीं होता था। जो आपके लेंथेनोइड्स होते थे उनके अंदर +2 +3 +4 ही होती थी, +5 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो नहीं किया करते थे, बट ये +5 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। क्यों करते हैं, कारण आप समझ सकते हो। सॉरी, क्यों शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका रीजन क्या है देखिएगा। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं क्यों, क्योंकि इनमें देखो क्या हो रहा है, इनमें एक्चुअल में हो ऐसा रहा है, ये इसका क्या है न्यूक्लियस, फिर कौन सा सेल होगा, फिर इनका होगा ये फर्स्ट सेल, फिर कौन सा होगा सेकंड सेल, सेकंड के बाद फिर कौन सा होगा थर्ड सेल, थर्ड के बाद फोर्थ सेल, फोर्थ के बाद फिफ्थ सेल, फिफ्थ के बाद सिक्स्थ सेल, और 6 के बाद 7th सेल, 7th सेल। और इनका जो इलेक्ट्रॉन है देखिएगा वो कहाँ पर है, इनका जो इलेक्ट्रॉन है वो है 7 के S में 2,
फिर 6 का D, उसका एक इलेक्ट्रॉन कभी नहीं कभी, और उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है 5 का F, उसके अंदर कौन सा होगा, उसके अंदर 4 का F। लेकिन 4 का F जो है वहां तो इलेक्ट्रॉन कहां पर फिल किए जाते थे, लेंथेनॉइड्स के अंदर। लेंथेनॉइड्स में जो इलेक्ट्रॉन होते थे वो 4f में जाते थे, बट एक्टिनॉइड में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां फिल किए जाएंगे, 5f में। 4f जो होता था, हमने कहा था ये काफी सरफेस पर फैला रहता है, तो 5f तो क्या होगा, ये तो बहुत ज्यादा सरफेस पर फैला हुआ रहेगा। हमारी बात समझ में? तो इसके इलेक्ट्रॉन बहुत बाहर की तरफ होते हैं, जिस कारण ये न्यूक्लियस से काफी दूर चले जाते हैं, और न्यूक्लियस से इनका डिस्टेंस क्या हो जाता है, ज्यादा, और ज्यादा डिस्टेंस होने के कारण से ये इलेक्ट्रॉन इजीली बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के कारण से ही ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। +2 +3 +4 ये तो लेंथेनॉइड करते हैं, और एक्टेनॉइड जो है ये +3 +4 +5 +6 तक की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्या लॉजिक होगा? लॉजिक होगा कि लेंथेनॉइड्स में जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो होते हैं 4f में, जबकि एक्टिनॉइड्स में कहाँ होते हैं, 5f में। 5f कहाँ पर होता है, ये 5f जो है ये सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिस कारण से इसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से डिस्टेंस पर होते हैं, जो टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, टेक पार्ट फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्ट करते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन पार्ट करते हैं, 5f इलेक्ट्रॉन, इसलिए ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट होने के बाद में फिर जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। किसकी बात करते हैं, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं, साइज या रेडियस की बात करते हैं, या फिर आयनिक साइज या आयनिक रेडियस की बात करते हैं। एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस या आयनिक साइज या अब हम बात करते हैं एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस की। लेंथेनॉइड्स में क्या होता था, हमने कहा कि लेंथेनॉइड्स के अंदर जब आप लेफ्ट टू राइट जाते थे तो साइज जो था वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता था, दैट नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जब एक्टिनॉइड सीरीज की बात करेंगे तो एक्टिनॉइड में क्या होता है, तो जो पैटर्न लेंथेनॉइड में फॉलो हुआ वही पैटर्न एक्टिनॉइड में भी फॉलो होता है। एक्टिनॉइड के अंदर जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो साइज है वो क्या होता जाता है, कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है। इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता था वही एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा। इधर से इधर जाएंगे तो साइज डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, तो आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। यहाँ पर क्या होता था लेंथेनॉइड में, तो हमने कहा साइज जो है उस साइज के लिए तो कितने फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं, 2 फैक्टर, या साइज जो है उसके ऊपर तो 2 चीज़ों का इफेक्ट पड़ता था। कौन कौन से 2 अपोजिंग फैक्टर्स होते थे, तो हमने कहा अपोजिंग फैक्टर होता था ये न्यूक्लियस, उसके बाद ये शेल, ये इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा जबकि इनर इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेंगे। दैट्स राइट। यहाँ पर क्या होता था, लेंथेनॉइड की बात कर रहा हूँ, लेंथेनॉइड में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर होता था, 4f में होते थे। 4f कहाँ पर होता है, सरफेस पर फैला होता था, जिस कारण से इसके इलेक्ट्रॉन जो थे वो क्या करते थे, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं करते थे। इसका मतलब कौन सा इफेक्ट काम नहीं करता था, शील्डिंग इफेक्ट काम नहीं करता था, इम्प्रॉपर शील्डिंग होती थी, जिसके कारण से साइज डिक्रीज होता था। तो फिर एक्टिनॉइड में क्या हो रहा है भाई, एक्टिनॉइड में तो इलेक्ट्रॉन 4f में नहीं 5f में फिल हो रहा है, और 5f तो और भी कहाँ पर है, 5f तो और भी सरफेस पर फैला हुआ है। ये 4f तो फिर भी अंदर होता है, बरीड अप होता है, अंदर धसा हुआ होता है, अंदर की तरफ इनसाइड होता है, बट 5f जो है वो तो कहाँ पर होता है, और भी आउटर साइड में होता है। दैट्स राइट। और आउटर साइड में होता है तो इसके इलेक्ट्रॉन तो और भी काफी आउटर स्पेस में है, बाहर की तरफ है, तो वो तो बिल्कुल भी क्या नहीं करेंगे, 7s और 6d और इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको बिल्कुल भी रिपेल नहीं करेंगे या बहुत कम रिपेल करेंगे। इसका मतलब यहाँ तो शील्डिंग इफेक्ट और भी कम लगने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर क्या होने वाला है, इम्प्रॉपर शील्डिंग इफेक्ट लगने वाला है, बिल्कुल भी रिपेल नहीं करेंगे। 4f के तो फिर भी रिपेल करते हैं, बट 5f के तो बिल्कुल ही रिपेल नहीं करेंगे। तो रिपल्शन लग ही नहीं रहा है, तो फिर केवल कौन सा काम कर रहा है, अट्रैक्शन काम कर रहा है, और अट्रैक्शन काम करेगा तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा।
और साइज डिक्रीज होगा तो एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन होगा। बता दीजिएगा लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा? तो लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की बजाय एक्टिनोइड जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ये ग्रेटर होता है। क्यों ग्रेटर होता है? क्योंकि लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर 4f के इलेक्ट्रॉन सील्ड करते हैं थोड़ा बहुत लेकिन एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जो 5f के इलेक्ट्रॉन हैं वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जिस कारण वो बहुत ही कम सील्डिंग करते हैं और रिजल्टेंट शील्ड कर नहीं रहे हैं, तो जेड इफेक्टिव के कारण से साइज जो है वो क्या होगा? कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा। दैट्स राइट। और साइज डिक्रीज होगा तो यहाँ पर एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन ग्रेटर देन लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। साइज वहाँ पर भी डिक्रीज होता था, साइज यहाँ भी डिक्रीज होगा, बट यहाँ जो साइज डिक्रीज हो रहा है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, साइज हो गया। साइज के बाद में फिर आता है कलर। कलर की बात करें तो जो एक्टिनोइड एलिमेंट होते हैं ये भी जर्नली कैसे होते हैं? कलरफुल होते हैं। और कलर जो है वो किसके कारण से होगा? वहाँ कलर किसके कारण से होता था? कलर लेंथेनोइड, एक्टिनोइड। यहाँ जो कलर का रीजन हमने बताया वो कौन सा बताया था? एफ ट्रांजिशन। और यहाँ भी कलर किसके कारण से होता है? एफ ट्रांजिशन के कारण से ही होता है। दैट्स राइट। कलर होने के बाद में फिर जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की वो की थी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, उसमें हमने कहा कि जो लेंथेनोइड होते हैं ना ये जर्नली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करते थे, बट एक्टिनोइड्स जो होते हैं ये एक्टिनोइड्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये नहीं करते थे, दीज आर फॉर्म्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एक्सप्लेन व्हाई। एक्टिनोइड फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस, क्यों बनाते हैं एक्टिनोइड कॉम्प्लेक्स? तो वो क्यों नहीं बनाते थे कॉम्प्लेक्स? तो उसके लिए हमने कहा कि कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो मेटल है उसके पास में दो चीज होनी चाहिए, हाई पॉजिटिव चार्ज और वैकेंट ऑर्बिटल। यहाँ लेंथेनोइड में क्या था? लेंथेनोइड के अंदर पॉजिटिव चार्ज कम था, साइज ज़्यादा बड़ा था, जिससे चार्ज की डेंसिटी यहाँ कम थी, तो जिस कारण ये नेगेटिव को या लिगेंड्स आयन जो हैं उनको अट्रैक्ट नहीं करते थे। लेकिन एक्टिनाइड में तो कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होने से जब यही साइज स्मॉलर हो जाएगा तो देखिएगा चार्ज की डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और चार्ज की डेंसिटी इंक्रीज होने के कारण से ये नेगेटिव आयन या लिगेंड्स को क्या करेंगे? स्ट्रांगली अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। तो ये क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्यों कॉम्प्लेक्स बनाते हैं? ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी। इनके ऊपर चार्ज की जो डेंसिटी है वो कैसी होती है? ज़्यादा होती है। चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा क्यों हो गई है? क्योंकि इनमें क्या हुआ है? इनके अंदर एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से ग्रेटर होता है। साइज ज़्यादा छोटा हो गया है, इससे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ गई है। दैट्स राइट, दैट इज ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी होने के कारण से एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है, और इस कारण से ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते। कलर हो गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया है। इनकी केमिकल रिएक्शन जर्नली आपके सिलेबस में है नहीं, बस केवल एक चीज़ अब यहाँ पर बची है जो कि आपको डिस्कस करनी है, जिसके बारे में कई बार 1 नंबर का या 1 मार्क्स का जो है एक ईजी सा क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, और वो कौन सा है वो सुनिएगा। हमने ये एलिमेंट्स डिस्कस किए हैं, उनमें हमने कहा कि ए था पा यू नेपाली पूरे अमेरिकन सेम बकते हो, सुनो ऐसा फिल्मी मूड ना लाओ। ये वाला है। इनमें से ये जो यूरेनियम है, ये यूरेनियम, इस यूरेनियम के बाद वाले जो एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट हमारे अर्थ में नहीं पाए जाते, या ये एलिमेंट नेचुरल अकरिंग नहीं है। कैसे नहीं है? ये नेचुरल अकरिंग नहीं है, ये हमारी अर्थ क्रस्ट में नहीं पाए जाते हैं। ये जो एलिमेंट है, इन एलिमेंट्स को तो क्या किया गया है? ये एलिमेंट लेबोरेटरी में सिंथेसाइज्ड किए गए हैं, और लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किए गए हैं, और ये एलिमेंट यूरेनियम के बाद वाले हैं ना, इसलिए इनको कहा जाता है
ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन अबाउट द ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कौन से होते हैं? पीरियोडिक टेबल में या लेंथ एक्टिनोइड सीरीज के अंदर एलिमेंट्स लाई आफ्टर द यूरेनियम। एक्टिनोइड सीरीज में वो एलिमेंट जो कि कहाँ हैं? यूरेनियम के बाद हैं। दैट्स राइट। यूरेनियम के बाद वाले जो एलिमेंट हैं, दीज आर नॉट फाउंड इन नेचर, दीज आर laboratory synthetic elements, these are collectively known as trans uranium elements। इनको हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहते हैं। ये हो गया है लेंथेनॉइड्स और उसके बाद में एक्टिनॉइड्स। तो एक्टिनॉइड के लिए मेजरली 2 चीज़ें हैं यहाँ पर कि एक्टिनॉइड जो हैं उनमें भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेंथेनॉइड में भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। दूसरी चीज़, एक्टिनॉइड का कॉन्ट्रैक्शन ग्रेटर होता है लेंथेनॉइड के कॉन्ट्रैक्शन से। कारण क्या है? कारण है इम्प्रॉपर शिल्डिंग। वहाँ इलेक्ट्रॉन 4f में फिल होता है या 5f में। 4f थोड़ा अंदर होता है, 5f काफ़ी बाहर होता है, तो बिल्कुल भी शिल्डिंग नहीं करता है अदर इलेक्ट्रॉन्स को। दैट्स राइट। दूसरी चीज़ जो है कॉन्ट्रैक्शन के अलावा दूसरी जो चीज़ यहाँ पर थी वो थी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। लेंथेनॉइड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करते, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होने से एटम का जो आयन बनेगा तो उसके ऊपर चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो वो लिगेंड्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। तीसरी जो चीज़ थी वो थी कॉन्ट्रैक्शन हो गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया। तीसरी चीज़ और कौन सी? एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो था, हाँ, वहाँ इलेक्ट्रॉन 4f में और यहाँ पर किस में जाएगा? हाँ, वो था वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो लेंथेनॉइड्स थे वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते थे, +3 +4 +2, जबकि ये मैक्सिमम शो करते हैं, +5 +6 भी शो करते हैं। क्यों करते हैं +5 +6? क्योंकि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर होता है? 5f में, जो कि कहाँ होता है? काफ़ी बाहर होता है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस पर होता है, जिस कारण से वो इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। दैट्स राइट। ये हो गया आपके पास में लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड, और इसके साथ में DF ब्लॉक जो एलिमेंट वाला चैप्टर है दैट फिनिश्ड। थैंक यू।